नमस्कार प्यारे साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जो आपका दोस्तों प्रमेय नंबर 10.1 है क्लास 10th की वृत्त वाली, वो करने वाले हैं दोस्तों। तो आज की इसकी वीडियो में दो प्रमेय करने वाले हैं, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 करेंगे दोस्तों। यहाँ पर पहले आपके सामने के अंदर रखा दोस्तों एक 10 पॉइंट प्रमेय का कथन है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है। तो हमें यह बताना है सिद्ध करके वो बराबर कोण अंतरित कैसे करने वाला है दोस्तों। तो आइएगा मेरे साथ में, बिना टाइम पास के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को दोस्तों। तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पर एक वृत्त बनाना है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वृत्त बनाता हूँ दोस्तों। अब क्या बोला कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर दो बराबर जीवाएं दोस्तों इसके अंदर खांच डाली। यहाँ पर ये हो गई ए हो गई, यहाँ पर इसको बी कर देते हैं, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर पॉइंट क्या हो गया डी हो गया। यहाँ पर इसका क्या है सेंटर है दोस्तों, इसको इस प्रकार से मिलाते हैं और यहाँ की इसकी क्या हो गई रेडियस हो गई दोस्तों, यानी जिसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको भी इस प्रकार से मिला देते हैं। यहाँ पर ये कोण बनाया गया है और यहाँ पर ये कोण ये बिंदु ओ हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है जो दिया गया पार्ट है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो दिया क्या गया है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जीवाएं की लंबाई आपको बराबर दे रखी है। यहाँ पर क्या है ए बी बराबर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका सी डी हो गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको इस प्रकार से दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी बराबर सी डी लिखेंगे। इसके बाद में आपको जो सिद्ध करने वाला पार्ट होगा वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। सिद्ध क्या करना होगा, जो सिद्ध करने वाला पार्ट पूछा है कि जो आपका केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले ये कोण देखो दोस्तों, आपके सामने कोण ए ओ बी, ये दोस्तों किसके बराबर होगा, आपका कोण सी और डी के बराबर होगा। ये आपको इसमें सिद्ध करना होगा दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों इसका प्रमाण देंगे। तो प्रमाण के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी कि आपके सामने यहाँ पर जो दे रखा है उसी के साथ में आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि आपके सामने दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो आपका ए ओ है ये वृत्त की जीवा हो गई, ओ डी भी क्या है वृत्त की जीवा, बी ओ भी क्या है वृत्त की जीवा, ओ सी भी क्या है एक वृत्त के अंदर एक ही वृत्त की क्या होती है त्रिज्या होती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या और ये भी क्या हो गई इसमें त्रिज्या हो गई दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों जो आपका ए ओ है, यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, जो ए ओ है वो किसके बराबर हो गए दोस्तों, इसकी ओडी के बराबर हो जाता है। ओडी के बराबर क्यों होगा, ये वृत्त की क्या होती है दोस्तों त्रिज्या होती है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा त्रिज्या से। अब देखो हमारे सामने क्या बच गया दोस्तों, ये आपके सामने ओ सी बच गया। यहाँ पर इसको लिख देते हैं कोरोस्पोंडिंग साइड हो गई इसकी क्या हो गई, यहाँ पर लिखो बी ओ, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो ये भी क्या है इसकी वृत्त की दोस्तों क्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों। अब हमने पढ़ा था दोस्तों कि जब आपके किसी भी आपके साइड के अंदर जो आपका दे रखा है दोस्तों, अब आपको दिया गया है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं हैं। तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 हो गई दोस्तों। अब ये दे रखा है कि ए बी बराबर क्या है सी डी है, यानी कि पहले से बोला है कि जो जीवाओं की लंबाई क्या है ए बी बराबर सी डी, ये हमारे पास में दिया गया ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये दिया गया है दोस्तों। अब आपके सामने आपको पता है कि इस जो आपका ट्राइंगल हो गया, यहाँ पर आपको ट्राइंगल कौन सा लेना है दोस्तों, यहाँ पर ले लो एक ए ओ बी ले लो, तथा यहाँ पर क्या लेना आपको इस वाला ट्राइंगल ले लो इधर वाला। तो ट्राइंगल लिखेंगे ओ सी डी लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले सी लिख लो फिर ओडी लिख लो दोस्तों। तो पहले ट्राइंगल में हमने क्या दिखाया, ए ओ बराबर क्या हो गया ओडी हो गया, फिर बी ओ बराबर ओ सी हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया सी डी हो गया। तो इसी जो आपका ट्राइंगल इस वाले की दोस्तों दोनों भुजाएं क्या आ रही है, इसमें सभी भुजाएं समान आ रही हैं, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, सभी साइड बराबर है। तो आपका जो ट्राइंगल क्या होगा, यहाँ पर बोलेंगे जो ट्राइंगल आपका होगा यहाँ पर ए ओ बी, ये समरूप भी होगा और बराबर भी होगा किसके, इधर वाले ट्राइंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सी ओ डी के दोस्तों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अब ये आपको सिद्ध क्या करना है कि केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर होंगे। तो इसीलिए दोस्तों ये कोण क्या हो जाएंगे हमारे सामने, यहाँ पर हमने क्या निकाला था, जो आपका कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण किसके, यहाँ पर देखा इस वाले कोण के बराबर, यानी कि सी ओ डी इसके बराबर हो जाएगा। ये आपको सिद्ध करना था। तो अतः यहाँ से हमारा क्या जाएगा, ये दोस्तों इसमें से आ जाएगा। तो ये थी प्रमेय पॉइंट आपका 10.1 है दोस्तों। अब बात करते हैं प्रमेय आपकी 10.2 होती है, उसके साथ में किस प्रकार से आपको सोल्व करना है, जिसको बोलते हैं इसी का विलोम बोलते हैं। जो आपका प्रमेय नंबर क्या है 10.1 है, उसी का विलोम यहाँ पर हम सिद्ध करने वाले। अब दोस्तों आपके सामने जो दिया गया पार्ट होगा वो क्या होगा दोस्तों, अब आपके सामने यहाँ पर जो दोस्तों ये कोण दे रखे हैं ना वो दोनों बराबर होंगे। और अब यहाँ पर आपको सिद्ध करना होगा कि जीवाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। हमने यहाँ पर पहले जीवाओं की लंबाई बराबर दे रखी थी तो कोण को बराबर सिद्ध किया था। अब इसका उल्टा दे रखा है कि आपको कोण बराबर दे रखा है, तो आपकी जो जीवाओं की लंबाई आपको यहाँ पर बराबर सिद्ध करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले
आपको क्या करना होगा, यही डायग्राम आपको बनाना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, जो दिया गया पार्ट है वो आपको यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने दे रखा था AB बराबर CD हमारे पास में दिया गया था। अब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर दे रखा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, कोण AOB यहाँ पर बराबर आएगा, जो इधर वाला कोण हो गया कोण आपका COD, तो यहाँ पर लिख लो COD, ये दोनों कोण इसमें क्या हो गए दोस्तों, बराबर हो गया। आपको सिद्ध क्या करना है, वो यहाँ पर लिखना है, जो सिद्ध करने वाला पार्ट आपको यहाँ पर लिखना है। तो सिद्ध करेंगे, देखो हमने यहाँ पर सिद्ध किया था कोण AOB कोण COD के बराबर है। अब यहाँ पर आपको सिद्ध करना होगा AB बराबर क्या होगी, CD, तो यहाँ पर आएगा AB बराबर यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। इसको यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, तो प्रमाण आपको यहाँ पर देना होगा दोस्तों। तो प्रमाण में क्या करेंगे, पहले त्रिभुज आपको लेना है, यह वाला AOB, तो यहाँ पर ले लो त्रिभुज AOB आएगा, तथा आपका जो सेकंड त्रिभुज है इसके अंदर वृत्त के अंदर वो क्या है, त्रिभुज आपका OCD हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में इसके अंदर क्या क्या दे रखा है दोस्तों, जो आपका AO है यानी ये OD में इसकी त्रिज्या हो गई दोस्तों, ये OC और BO की हो गई, इसमें त्रिज्या हो गई है। तो साथियों यहाँ पर देखो हमारे सामने इसके अंदर दो कंडीशन आपके सामने दे रखी है कि आपकी जो AO है वो किसके बराबर होगी दोस्तों, आपके सामने देखो कि AO होगी जाएगी दोस्तों किसके बराबर होगी, इसको लिख सकते हैं अपन कि OC के बराबर ये आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है, इसकी त्रिज्या हो गई, वृत्त के अंदर क्या है, ये खींची गई त्रिज्या हो गई दोस्तों। अब यहाँ पर देखो जो आपका BO है वो किसके बराबर हो सकता है दोस्तों, OD के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो BO है यहाँ पर लिख दो इसको OD के बराबर हो जाएगी। OD के बराबर क्या होगी, ये भी क्या है, वृत्त की दोस्तों त्रिज्या हो जाएगी, इसको यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लिखा कि BO बराबर OD, यहाँ पर त्रिज्या हो गई। अब आपके सामने एक और पार्ट आपको दोस्तों दे रखा है कि कोण यानी दिया गया वाला पार्ट क्या है, कि जो आपका कोण AOB है दोस्तों वो किसके बराबर है, यहाँ पर कोण COD के बराबर है। ये आपको दिया गया है, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर क्या है, दिया गया। तो आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर दो साइड आपकी बराबर हो गई और एक एंगल आपका बराबर हो गया। तो यहाँ पर आपका दोस्तों कौन सा नियम लगा, SAS नियम से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि जो आपका ये वाला ट्राइंगल होगा इसके अंदर ये वाला भुजा और इस वाले ट्राइंगल की इस वाली भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे दोस्तों। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्राइंगल जो आपका क्या होगा, A फिर आएगा O फिर B आएगा, वे समरूप भी होंगे और बराबर भी होंगे। किस वाले त्रिभुज के, त्रिभुज आपका हो जाएगा COD हो जाएगा। तो यहाँ से अपन लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि ये वाला कोण और ये वाला कोण इसमें बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन लोग लिखेंगे, यानी कोण तो हमने यहाँ पर बराबर दिखा रखा था, ये सिद्ध करना था। तो यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं कि जो आपका AB बराबर होगा, क्योंकि तीसरी भुजा यहाँ पर CD के बराबर दोस्तों आ जाएगी। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना था दोस्तों। इस प्रकार से SAS वाले नियम से इसमें सिद्ध कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कौन सा नियम लगाया हमने, इसकी तीनों भुजाएं मैंने यहाँ पर बराबर दिखाई है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा नियम लगाया, SSS वाला यहाँ पर आपका नियम दोस्तों अप्लाई किया। यहाँ पर आपका जो SAS वाला नियम हमने यहाँ पर दोस्तों अप्लाई किया। ये आपकी होती है जो 10 पॉइंट पर में 1 है, यहाँ पर हो गई 10.2। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इसको व्युत्पन्न कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं ताकि आपको ये देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।